हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू क्राउन में आपका आज स्वागत करता हूं। इस समय मैं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रहा हूं और उसके क्रम में जो है अपने प्रेजेंट के तीनों पार्ट का, पास्ट के चारों पार्ट का और फ्यूचर का जो है मैं आज स्टार्ट किया हूं। उसका पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव। मैं प्रेजेंट का तीनों पार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चौथा पार्ट होता है एक्टिव से पैसिव बनाने वाला, उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक ना। उसी तरह पास्ट के भी 3 का और फ्यूचर के 2 का जो एक्टिव से पैसिव बनता है। टेंस तो पूरे 12 होते हैं, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो केवल जो है 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, ठीक ना। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से जा करके मेरे राकेश डस्ट टू क्राउन चैनल है, उस पर जा करके आप जो है सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेंस आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनाना सीखेंगे। इस टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्यूचर से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का यदि पैसिव वॉइस आप बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आपको ऑलरेडी जो है इस टेंस में शैल और विल का प्रयोग मिलेगा। बस आपको शैल बी और विल बी लगा देना है। अर्थात यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल हो जाएगा, शैल ऑलरेडी होगा, उसके साथ बी लगा देंगे। और यदि यू वी दे ही सी इट या कोई ऐसा नाम है, ठीक है ना, वी को छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके, यू दे किसी का नाम है, ही सी इट, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसके साथ जो है विल का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल मैंने लिख दिया है। इसका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी विल मिलेगा, और इसमें जो है जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बी बढ़ा देंगे। उसी तरह शैल ऑलरेडी आपको मिलेगा, बी का प्रयोग आगे कर देंगे, ठीक है ना। सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता आपका जो है, कर्ता यदि आपका आई और वी है, आई और वी है, तो इसके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। और बाकी सभी जो है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है ना, दे हो गया, या किसी का नाम हो गया, या यू हो गया, इन सभी के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। और बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा और विल और शैल रहेगा, बी को केवल बढ़ा देना है, ठीक है ना। बस यही रूल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मोहन विल राइट अ लेटर टूडे। मोहन विल राइट माने लिखेगा, और लेटर मीन्स एक पत्र, टूडे मीन्स आज। मोहन आज एक पत्र लिखेगा। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल के अनुसार जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें अ लेटर है, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अ लेटर, अ लेटर। अब बताइए अ लेटर आपका क्या है, आई और वी तो है नहीं, आई और वी नहीं है तो विल हो जाएगा, अ लेटर विल। अब इसके साथ देखिए यहाँ विल लगा है, आपको बी बढ़ा देना है, अ लेटर विल बी। देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट आपका, फिर विल बी, और उसके बाद यहाँ शैल बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मैं सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद विल भी लिख दिया। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, राइट, तो हो जाएगा रिटेन, रिटेन। ऑब्जेक्ट लिखना है, ये जो मोहन है ये सब्जेक्ट है, इधर आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाई मोहन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे ऐसे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, अ लेटर विल बी रिटन टुडे बाय मोहन लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, अ लेटर विल बी रिटन बाय मोहन टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टुडे लिख दे रहा हूँ, टुडे भी है तो टुडे यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा।
मैं आपको पढ़ाऊंगा। यू का मतलब आप या तुम दोनों होता है इंग्लिश में। चलिए, तो देखिए आई के अनुसार सह लगा है, आपको इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या, यू है ना, यू। अब यू के साथ मैंने यहां देखिए लिख दिया है, यू के साथ भी विल ही लगता है। यू विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, TAUGHT। यू विल बी टाट बाई, सब्जेक्ट क्या है आई। जैसे यहाँ मी से आई होता है तो आई का इधर आके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। विल द ओल्ड मैन नॉट ईट दिस फ्रूट, क्या ओल्ड मैन ये बूढ़ा व्यक्ति नॉट ईट नहीं खाएगा, दिस फ्रूट यह फल, क्या बूढ़ा व्यक्ति यह फल नहीं खाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, ये वाक्य किससे प्रारंभ होगा, क्या से। तो एक्टिव वॉइस जब इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव ही हो जाएगा। ठीक ना। तो आपको विल या ओल्ड मैन के अनुसार लगा है, और आपको विल और सेल किसके अनुसार लगाना है, इसके जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि इसी को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस आपका भी जो है, दिस के साथ भी विल ही लगता है, तो विल ही लगा देंगे। अगर यहाँ पे मी रहता या अस रहता तो यहाँ पे हम सेल लगाते, क्योंकि इसका इधर आके आई और वी हो जाता। ठीक ना, बात को समझिए। तो दिस फ्रूट है तो विल हो जाएगा, विल दिस फ्रूट, विल दिस फ्रूट। ठीक ना। उसके बाद बी हो जाएगा, विल दिस फ्रूट बी, निगेटिव भी है तो नॉट लिख लीजिए, विल दिस फ्रूट नॉट बी ईटेन, विल दिस फ्रूट नॉट बी ईटेन। ऑब्जेक्ट इसके पहले बाई लगा देंगे, बाई दी ओल्ड मैन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक ना, क्लियर है भाई। चलिए आगे चलते हैं। कितने वाक्य हो गए, 4 ही है क्या। चलिए, यू विल नॉट हेल्प यू, यू है ना, तुम विल नॉट हेल्प सहायता नहीं करोगे, यू माने सही है क्या, वाक्य सही है, देख लीजिए जरा, दोनों में यू ही है क्या, 2 बार यू लगा है जी। यू विल नॉट हेल्प मी होना चाहिए, दोनों जगह यू नहीं होना चाहिए। ठीक ना। यहाँ पे मी होना चाहिए भाई, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज नहीं हो सकता है ना, सहायता करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए ना। यहाँ पे आप लोग क्या बना लेंगे, मी, वह त्रुटि की वजह से यू हो गया था। अब वाक्य आपका सही है। ठीक ना। यहाँ पर मी होगा तो इधर क्या हो जाएगा, आई। क्लियर है भाई। यहाँ यू के अनुसार विल हुआ था, यहाँ पे मी है तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई सेल, है ना, नॉट, आई सेल नॉट बी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई सेल नॉट बी हेल्प्ड बाई यू। अब सही है। ठीक ना। ये मैंने आपको 2-4 वाक्य बना करके जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना बता दिया है। अगर आपको और भी जो है वाक्य चाहिए या और भी एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।